आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 एनसीईआरटी पेज नंबर 49 पे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पेज नंबर 49 पे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉम्सन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज़ न्यूट्रल एज ए होल। थॉम्सन मॉडल के बेसिस पे बताना है कि एटम न्यूट्रल कैसे होता है, पूरी तरह से न्यूट्रल कैसे होता है। थॉम्सन ने जो मॉडल दिया था एटम के बारे में उसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉम्सन्स मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्फीयर और बॉल ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज विथ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। मतलब कि ये जो फिगर में देख के समझने वाला है यहाँ पे कि थॉम्सन ने मॉडल दिया था कि एक जो ये पूरा स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये पॉजिटिव स्फीयर है ये पूरा, और इसके अंदर छोटे छोटे जैसे वाटरमेलन में बीज होते हैं उसी तरह, लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन, उसी तरह छोटे छोटे जो बीज टाइप के होते हैं इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं। पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होता है और वो एम्बेडेड होते हैं, जैसे कि सीड्स इन वाटरमेलन है, इस तरह से रिजेंबल किया जा सकता है इसको। तो ऐसा थॉम्सन का मॉडल यही था। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा निगेटिव चार्ज, और इसी तरह से ओवरऑल जो एटम होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द टोटल निगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर। स्फीयर में जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, ये पूरा जो स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और इसके अंदर जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे। दिस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बैलेंस ईच अदर ड्यू टू विच एन एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज अ होल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अगर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे तो वैसे पार्टिकल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाएगा। इसी तरह दिस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बैलेंस ईच अदर ड्यू टू विच एटम्स बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज ए होल। ओवरऑल एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, और यही था थॉम्सन्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसी के बेसिस पे हम लोग ये डिफाइन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इससे पहले वाला थॉम्सन मॉडल के बेसिस पे क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन है रदरफोर्ड्स मॉडल के बेसिस पे। तो इस पे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो रदरफोर्ड ने दिया था उसके बेसिस पे बताना है कि विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है। तो इसका देखते हैं आंसर। रदरफोर्ड्स मॉडल सेज दैट एन एटम हैज़ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। कोई भी एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ये रदरफोर्ड का कहना था। सो द सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज प्रोटॉन। जब पॉजिटिवली चार्ज होता है, हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो रदरफोर्ड का क्या कहना था, रदरफोर्ड का कहना था कि एटम हैज़ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। जब पॉजिटिवली चार्ज हुआ इसका मतलब कोई भी पार्टिकल जो अंदर होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज प्रोटॉन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। एट दैट टाइम न्यूट्रॉन वाज नॉट डिस्कवर्ड। जैसा कि आज अभी हम लोग को पता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, लेकिन उस टाइम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जो भी था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही था। तो रदरफोर्ड के हिसाब से जो एटम्स था वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस था, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो थे वो न्यूक्लियस में वो एटम प्रोटॉन थे, प्रोटॉन। कुछ रदरफोर्ड मॉडल के बारे में हम लोग, रदरफोर्ड के बारे में देखते हैं, साइंटिस्ट के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ई रदरफोर्ड के बारे में। ये 1871 में इनका बर्थ हुआ था और 1937 में इनका डेथ हुआ, और स्प्रिंग ग्रोव में जन्मे थे 30 अगस्त 1871 में। और इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है, इज़ नॉन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। और इनकी जो सबसे फेमस इनका जो वर्क है वो क्या है, रेडियो एक्टिविटी एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विथ गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी में ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट दिया गया है और ये सबसे फेमस काम इनका हुआ।
कि रेडियो एक्टिविटी फेमस वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था केमिस्ट्री में 1908 में। ये जीएस वीएस में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि नोबेल प्राइज़ मतलब रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज़ किस में मिला था, किस सब्जेक्ट में मिला था, किस थीसिस की वजह से मिला था, ऐसा कुछ। तो 1908 में इनको मिला है नोबेल प्राइज़। ये था सेकंड